नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलेगी और जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्या सिलेबस जारी है या आवेदन प्रक्रिया, उनकी जानकारी भी देता रहूँ। इसके अलावा नोट्स वगैरह की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक अब भी नहीं किया तो ज़रूर अपना ये चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आज अपन बात करते हैं, अपना छोटा सा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों से संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। हर कोई भी परीक्षा दे लो राजस्थान की आप, उसमें राजस्थान की झीलों से संबंधित एक दो सवाल पक्का पूछा जाता है। कभी मीठे पानी की झील से पूछ लिया जाता है, कभी खारे पानी की झील से पूछ लिया जाता है। तो अपने को तो दोनों ही झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ना है, देखना है कि खारे पानी की झीलें कहाँ पर मिलेगी, मीठे पानी की झीलें कौन कौन से झीलों में है। तो बात करते हैं झीलों की। बात ये राजस्थान की झीलें हैं। झील क्या होती है, झील की आकृति कैसी होती है। सबसे पहला सवाल तो अपने सामने यही होता है कि झील की आकृति कैसी होती है। तो आकृति की बात करें, इसकी शेप की बात करें, तो झील की आकृति कटोरे के समान होती है। कटोरा कैसा होता है, कटोरा आपने देखा होगा, छोटा सा गोल एक प्याला जिसको कहते हैं, प्याले के समान कह लो कि कटोरे के समान होती है झीलों की आकृति होती है। राजस्थान में प्राय दो प्रकार की झील आपको देखने को मिलेगी, एक तो मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। दो प्रकार की झीलें। खारे पानी की झीलें आपको ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अपन पहले खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील खारे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में क्यों होती है, क्योंकि जो राजस्थान का ये मरुस्थल है ये टेथित सागर का अवशेष माना जाता है। क्या माना जाता है, यहाँ पर क्या पहले महासागर बताया जा रहा था कि टेथिस सागर का अवशेष है। ये राजस्थान का पश्चिम भाग जो मरुस्थलीय प्रदेश है माना जाता है, और इसी की वजह से इन झीलों का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप अपने आप में ध्यान रख सकते हो, एक प्रश्न बन जाता है अपने आप में। चलिए बात करते हैं कि झील का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। सामान्य रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्राय स्थिर होता है, यानी कि नदी का जल तो क्या होता है, बहता रहता है, और झील का जल है वो एक जगह स्थित होता है। यानी कि बरसात का पानी आता है उसमें या किसी नदी का पानी आकर गिर जाता है, लेकिन वो पानी फिर बहता नहीं है, वो एक जगह ही रहता है। तो झील और नदी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। राजस्थान की अधिकतर झीलें आंतरिक प्रवाह के अंदर ही आती है, यानी कि राजस्थान की जो झीलें हैं उनमें पानी की बात करें तो किसी आंतरिक प्रवाह की नदी का पानी गिरता है या बरसात का पानी आकर गिर जाता है। बाहर से कोई किसी प्रकार का क्या है पानी नहीं गिरता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो झीलें हैं उसके बारे में मैंने बताया, खारे पानी की और मीठे पानी की दो प्रकार की झीलें आपको देखने को मिलेंगी। आज अपन पहले बात करेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं, कितने खारे पानी की झीलें हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर पहले आपने सुन रखी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको एक एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप मोटा मोटी जो मेन खारे पानी की झील हैं वो आपके याद हो जाएंगी। कि साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, क्या है ट्रिक का नाम, क्या है ये ट्रिक लोगों ने बना रहा है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ कि साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। तो ना का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप लिखिएगा, देखिएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। अब इसमें क्या है, सा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सांबर झील। कौन सी झील आ जाती है आपकी, सांबर झील आ जाती है। डी का मतलब कौन सी झील आ जाती है, डीडवाना झील आ जाती है। उसके बाद में बात करें का मतलब आ जाती है कावोद झील, कोछोर झील। पे का मतलब है पचपदरा झील।
लू, लूणकरणसर और कुचामन। ता का मतलब ताल छापर, और ना का मतलब ना। ये ट्रिक क्या थी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, लेकिन अपन इसमें क्या ना ओवर ऐड कर रहे हैं। ना का मतलब एक नावा झील है जो नागौर जिले में स्थित है, तो ये भी आपकी इसमें आ जाएगी। और फा का मतलब जो फलोदी है, फलोदी झील आ जाएगी आपकी इसमें। और इसके अलावा डी का मतलब है डेगाना झील आ जाएगी, डेगाना, डे का मतलब। और रे का मतलब है रेवासा झील जो सीकर जिले में स्थित है, रेवासा झील है सीकर जिले में स्थित है। तो यानी कि जो राजस्थान की खारे पानी की जो मुख्य मुख्य झील हैं वो इस ट्रिक के अंदर समाहित हो जाती है एक तरह की। ये ट्रिक अगर आपको याद है, ट्रिक तभी याद होगी जब आपको कंटेंट ध्यान है। पहले आपको अगर इन झीलों के बारे में पता है तभी ये ट्रिक अपना सकते हो। बिना आप कंटेंट याद किए ट्रिक नहीं अपना सकते। ट्रिक याद करोगे तो आप थोड़े दिन बाद में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको बेसिक ध्यान है, इसकी जानकारी है पहले से, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो। चलिए छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले अपने सामने जो झील आती है, खारे पानी की झील की बात करें तो प्यारे बच्चों सांबर झील है। सांबर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर झील को माना जाता है। इससे संबंधित कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन किए गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली ये जो पॉइंट हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं इनसे संबंधित एक दो बार प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो ये सारे के सारे आपको देखने हैं। स्थिति के बारे में पूछ लिया जाता है कि सांबर झील की स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है या देशांतरीय स्थिति क्या है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें कि ये झील है 29 डिग्री से 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि राजस्थान का जो मैप है उसमें अपन बात करें तो सांबर झील है जो 27 डिग्री से 29 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश या तथा 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसकी गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि इसकी एक्चुअल में स्थिति क्या है, कि कौन 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 किस जिले में स्थित है। इस यहाँ पर क्या बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांबर झील क्या जयपुर जिले में स्थित है। नहीं, ये आपका प्रश्न गलत हो जाता है कि ऑप्शन में आपके सामने आ जाते हैं। अगर दो जिले आ गए, सांबर भी आ गए, सॉरी है जयपुर भी आ गया, अजमेर में आ गया, तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि ये है तीन जिले उनके ऊपर स्थित है, उनकी सीमाओं के ऊपर स्थित है। अजमेर, जयपुर और नागौर जिले के तीनों जिलों की सीमाओं के ऊपर स्थित है। और इसका जो प्रशासनिक कार्य है वो जयपुर जिले से किया जाता है। यानी कि इसका विस्तार है, यानी कि कहाँ तक फैली हुई है सांबर झील है, जयपुर, नागौर और अजमेर, इन तीन जिलों के अंदर इसका विस्तार है। और प्रशासनिक कार्य के बारे में मैंने बताया आपको कि जयपुर जिले से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की ये सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सांबर झील आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र के अंदर आती है, ये आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंदर आती है। सांबर झील में जो पानी गिरता है, कौन कौन सी नदियां हैं अपना पानी लाकर इस सांबर झील के अंदर डालती है, उसकी बात करें कि उत्तर दिशा से कौन सी नदी आती है सांबर झील में गिरने वाली। उत्तर दिशा से मेनथा नदी जो अजमेर से आती है, उसके बाद में रूपनगढ़ है जो दक्षिण दिशा से आती है। उसके बाद में बात करें कि खारी नदी है जो नागौर की तरफ से आती है, और एक खंडेला या खंडेल नदी है वो सीकर की तरफ से आकर अपना जल इसके अंदर डालती है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी डालती है, यानी कि नमक बहाकर कौन सी नदी लाती है, तो उस नदी का नाम है, देखिएगा, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है? मेनथा नदी है जो सर्वाधिक नमक बहाकर इस सांबर झील के अंदर डालती है। चलिए, सांबर झील को 23 मार्च 2019 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि सांबर झील को रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया था। तो 23 मार्च 1990 को इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब प्रश्न आ जाता है
कि सांबर झील का निर्माता कौन था, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन था, वासुदेव चौहान था। कौन था प्यारे बच्चों, वासुदेव चौहान। और यहाँ पर जो पक्षी उड़कर आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, वो कब आते हैं, कौन सी ऋतु में आते हैं, या उनका क्या नाम है, कहाँ से आते हैं, तो अपन बात करते हैं। देखिएगा कि सांबर झील में शीत ऋतु के अंदर उत्तरी एशिया व रूस से फ्लेमिंगो नामक पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं, उनका नाम क्या है, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो नामक जो पक्षी है यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर आते हैं। ये ऋतु भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। अगर अभी कभी आपको यहाँ आना हो तो शाकंभरी माता के मंदिर में दर्शन जरूर करना, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिएगा ये यहाँ से देखिएगा, सांबर झील में नमक है। नमक कितने तरीके से तैयार किया जाता है, कितनी विधियों से तैयार होता है, तो दो प्रकार से सांबर झील में तैयार होता है, दो विधियां, एक तो रेस्ता विधि, एक क्यार विधि है। तो ये मान लो आपके सामने प्रश्न हो गया कि सांबर झील में जो नमक तैयार होता है वो कितनी विधियां अपनाई जाती हैं यहाँ पर, तो दो विधियों से नमक तैयार होता है। उन विधियों का क्या नाम है, रेस्ता विधि और क्यार विधि है। इस दो प्रक्रिया ये अपनाकर सांबर झील में नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, सांबर झील के जल में खारेपन को कम करने, खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीचीज नामक वनस्पति है, ये सहायक होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, सांबर झील का तल परी अरावली चट्टानों का बना है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनता है प्यारे बच्चों कि वर्ष 2019 के अंदर जो विदेशी पक्षी यहाँ पर मेहमान आते हैं पक्षी, तो उनकी अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इसके कारण भी ये सांबर झील है जो प्रसिद्ध चर्चा में रही थी, प्रसिद्ध क्या है, चर्चा में रही थी। कब, वर्ष 2019 के अंदर जो फ्लेमिंगो नामक पक्षी है उत्तरी एशिया और रूस से उड़कर यहाँ पर आते हैं शीत ऋतु के अंदर, तो वो यहाँ पर जब आए शीत ऋतु में तो उनकी बहुत तादाद में यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से भी सांबर झील है जो काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी न्यूज़ वगैरह में सूचना इसकी आती रही थी। तो ये जो सांबर झील है इसके बारे में मैंने आपको मेन जानकारी, जो मुख्य जानकारी या के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसके सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी। अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन है सांबर झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी कि कितने एरिया में इसका विस्तार फैला हुआ है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 32 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों, और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10-12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट से, बाड़मेर के अंदर जो पचपदरा झील है, ये इसका नमक भी खाने योग्य है, अच्छी उत्तम किस्म का नमक माना जाता है। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा पचपदरा झील, पचपदरा झील कहाँ पर है, बाड़मेर में। ये देखिएगा जो राजस्थान का मैप है इसमें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बाड़मेर जिले के अंदर है पचपदरा झील स्थित है। प्रश्न आता है इसमें, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं पचपदरा झील से संबंधित। तो खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली आपकी कौन सी हो गई, सांबर झील हो गई, और दूसरी 2 नंबर की झील कौन सी हो गई, पचपदरा झील है। यहाँ इसका जो नमक है उत्तम कोटि का, यानी उच्च कोटि का नमक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 98% कितना, 98% सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl पाया जाता है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बन जाता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष पॉइंट है जिससे संबंधित कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, कि यहाँ पर जो खारवाल जाति के लोग हैं वो कौन सी झाड़ी की टहनी से जो नमक पद्धति है उसको वो नमक को तैयार करते हैं। तो उस टहनी का नाम है, उस झाड़ी का नाम है प्यारे बच्चों मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी की टहनी से, टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक तैयार किया जाता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। और इसको क्या कहते हैं, इस जो ये विधि अपनाई जाती है इसको क्या कहते हैं, जो नमक तैयार किया जाता है इसको रेस्ता विधि कहा जाता है, रेस्ता कहा जाता है। और पचपदरा में कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोबिया कहा जाता है। इसके अलावा 2-3 झील, 2 झील और है यहाँ पर बाड़मेर के अंदर, जखरादा झील वो भी बाड़मेर में स्थित है, और थोप झील है वो भी बाड़मेर जिले में स्थित है।
तो ये तो आपको केवल नाम से ध्यान रखनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पचभद्रा झील से संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं। सांबर झील बड़ी झील है खारे पानी की, उससे संबंधित भी कई बार सवाल पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे अपन बात करें, कुछ झीलें उनको आप केवल लोकेशन के आधार पर ध्यान रख सकते हो कि मान लो जखरादा झील कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है, सीकर जिले में कौन कौन सी झील स्थित है, या नागौर में कौन कौन सी। तो कुछ झीलें हैं उनको केवल आप लोकेशन के आधार पर याद रख सकते हो। अगर इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट बन रहा है तो उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें डीडवाना झील। डीडवाना झील है, ये भी काफ़ी फेमस झील है, प्रसिद्ध झील है। इससे संबंधित भी अगर एक दो पॉइंट बनता है तो वो अपन देखते हैं। डीडवाना झील प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, नागौर जिले में। और नागौर जिले की बात करें तो नागौर में ही आपको सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। खारे पानी की झीलों की बात आ जाए तो नागौर जिले में, और मीठे पानी वाली आपको उदयपुर जिले में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाते हैं। चलिए डीडवाना झील की अपन बात करते हैं। इस झील में राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है, तो ये भी प्रश्न बन जाता है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है, तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि कागज का निर्माण कौन सी झील में किया जाता है, यानी कि कौन सी झील के नमक से कागज तैयार किया जाता है, तो डीडवाना झील है, उससे ये कागज का निर्माण किया जाता है। इस झील में राजस्थान के केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने स्थित हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इन निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया है। जो निजी संस्था यहाँ कार्य करती है, डीडवाना झील है उसमें, तो उनको क्या कहा जाता है, देवल कहते हैं। इस झील में लवणीय पानी को क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, यानी कि क्यारी बनाकर है नमक प्राप्त तैयार किया जाता है इसमें पानी को सुखाकर, और जिससे क्या कहा जाता है, ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है। इस झील का जो नमक है खाने योग्य नहीं माना जाता है, कि खाने के काम में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये केवल बुक्स में लिखा है, लोग खाने के योग्य भी मानते हैं, खाने में बहुत काम में लेते हैं इसके नमक को भी। आज से 20-25 साल पहले की बात करें, आजकल तो क्या है, आयोडीन युक्त नमक है, ये आयोडीन युक्त नमक है, ये वो है, फलाना है, ढिकड़ा, आज बहुत सी कंपनियां आ गई। लेकिन पहले क्या है, डीडवाना झील का नमक है, लोग खाते थे, यूज़ करते थे। मैंने खुद ने भी खाया है, गाँव में कट्टों के अंदर भर भर के ये नमक डीडवाना झील का काफ़ी आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डीडवाना झील का नमक खाया नहीं जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ पर आप जो मैप है उससे भी आप चेक कर सकते हो कि किस जिले में कौन कौन सी झील है। बात करें कि बीकानेर में बात करें, बीकानेर में है लोणकरण झील है, जो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसके अलावा जोधपुर में कौन सी है, फलोदी, बाप है। ये 2 झील आपको खारे पानी की देखने को मिलेंगी। जैसलमेर जिले में कावोद पोखरण है, और इसके अलावा चूरू जिले में ताल छापर झील है। और सीकर जिले में बात करें तो रेवासा, कोछोर और पीथमपुरी, ये 3 झील आपको सीकर जिले में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नागौर की बात करें तो नागौर में तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा झील नागौर में ही आपको देखने को मिलेगी। डेगाना झील, कुचामन झील, नावा झील, ये और डेगाना झील है। इस झील का नमक है खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। चलिए अब कई बार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, लवणीय गर्त। लवणीय गर्त है कहाँ पर देखने को मिलेंगे, लवणीय गर्त की अपन बात करते हैं तो ताल छापर, पड़िहारा। पड़ियारा कहाँ पर है, ये भी चूरू में, ताल छापर भी ये चूरू जिले में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डीडवाना की बात करें, डीडवाना नागौर जिले में, कुचामन नागौर जिले में, कायलाना सुजानगढ़
तो आदि है, ये क्या है, लवणीय गर्त हैं। आप मान लो आपके सामने ये ऑप्शन दे दिया कि इनमें से लवणीय गर्त कौन सा नहीं है या लवणीय गर्त है, तो अगर आपको ये नाम ध्यान है तो आपका सवाल आसानी से सही हो जाएगा। ये आज की इस टॉपिक में अपन ने देखा जो खारे पानी की जो मेन झीलें हैं उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो मीठे पानी की झील है, राजस्थान में मीठे पानी की झील है कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में जो अपन बनाएंगे मीठे पानी की झीलों का टॉपिक, उसके लिंक नीचे मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे द्वारा दी गई खारे पानी की झीलों की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी हद तक मैंने आपको ट्रिक वगैरह बता के याद करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हाँ, अगर मैं इनफ्यूजन नोट्स के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि जैसे ही ये मीठे पानी वाले झील का टॉपिक अपन बनाए तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। इसके अलावा भी मैं नोटिफिकेशंस वगैरह की जानकारी देता रहता हूं, तो वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। या हैंड रिटन नोट्स की बात करें तो उसकी जानकारी भी मैं देता हूं कि हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे वीडियो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करता हूं। चलिए नेक्स्ट अपन ये बनाएंगे अगला वीडियो कौन सा रहेगा, मीठे पानी की झीलों के बारे में। तब तक के लिए आप ये खारे पानी की झीलें ये टॉपिक आप पढ़िएगा, कैसा लगा, और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट रहता है खारे पानी की झीलें याद करने का, कि आपको लगे कि सर आपने ये जानकारी नहीं दी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। चलिए आप ये याद करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।